प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग ग्रुप्स। मतलब कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या तीन टर्म्स होंगी तो उनमें हर टर्म के जो फैक्टर्स हैं जो कॉमन होंगे, अगर उन्हें हम मतलब अलग कर लें, कॉमन कर लें और प्रोडक्ट फॉर्म में एक एक्सप्रेशन को ले आए, तो हमने यहाँ पर ग्रुप्स बनाते हुए फैक्टराइजेशन कर लिया है। इस बात को मैं समझाता हूँ इस प्रॉब्लम से। जैसे देखें, यहाँ पर a प्लस बी की पावर कितनी है, 3 है। मतलब a प्लस बी और a प्लस बी स्क्वायर अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हों तो a प्लस बी रेज टू दी पावर 3 दोबारा बन जाएगी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक आप जानते हैं कि अगर 2 मल्टीप्लाई हो 2 से, तो अगर दोनों नंबर्स की बेस सेम हो तो इनकी पावर्स या एक्सपोनेंट ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी हमने बिल्कुल यही वर्क किया है, ठीक है। और आप समझ लें कि हमने इसे फैक्टराइज कर दिया है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब इस मतलब सेकंड टर्म को अगर आप देखें तो इसमें a प्लस बी और इसके साथ जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है a डिफरेंस b होल स्क्वायर का, ये फैक्टराइज फॉर्म में है। मतलब इसके मजीद फैक्टर बनाए जा सकते हैं, इस फैक्टर के भी मजीद फैक्टर बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम इनको मजीद फैक्टराइज इसलिए नहीं कर रहे कि हम एक फार्मूला यूज करके इसे और जल्द सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखें, फर्स्ट टर्म में a प्लस बी फैक्टर है, सेकंड टर्म में भी a प्लस बी फैक्टर है, यानी इन दोनों टर्म का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो a प्लस बी है, जिसे अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई भी कर दूं, ठीक है, और डिवाइड भी कर दूं, तो इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से ये एक्सप्रेशन कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, मीन्स कि ये जो a प्लस बी है ये फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और सेकंड से भी होगा, और जो मैंने डिवाइड किया है a प्लस बी वो भी फर्स्ट टर्म से भी डिवाइड होगा और सेकंड टर्म से भी डिवाइड होगा। तो उसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि a प्लस बी इससे भी डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट टर्म से भी और सेकंड से भी। इसे हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं दोबारा अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा a प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर, तो ये a प्लस बी उससे कैंसिल हो जाएगा और हमें दोबारा यही ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चलें अब देखें, इसमें a प्लस बी से कैंसिल, ये a प्लस बी इस a प्लस बी से कैंसिल, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। जैसे 2 को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, तो 1/2 जो है वो 2 का और 2 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ, ठीक है। एम आई का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो देखें हमारे पास a प्लस बी आ गया, ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a डिफरेंस b होल स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। ये फर्ज कर लें x टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म को मैं इसको x कह रहा हूँ और इसे y कह रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसका रेफरेंस चले मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, जिसे कि हम प्रोडक्ट फॉर्म में ला सकते हैं। और इसमें जो पहला फैक्टर होगा वो x प्लस वाई टर्म होगी, मतलब x प्लस वाई को ऐड करने से जो एक्सप्रेशन आएगा, और जो इसमें दूसरा फैक्टर होगा वो x से y का डिफरेंस लेने से आएगा। तो सेम यही वर्क अब हम यहाँ पे अगर करें तो ये a प्लस बी तो एज इट इज ब्रैकेट, अब x की जगह क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी, एक्स की जगह क्या लिखा a प्लस बी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस, हम यहाँ पे प्लस पुट करेंगे, ये y है जो a माइनस बी है, इसको ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे
x लिखेंगे दोबारा एक्सप्रेशन जो a प्लस बी है, इसके साइन नहीं चेंज करने, माइनस वाई इसका नेगेटिव लेना है, तो माइनस ए माइनस बी, ये है y। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस जब प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए हो जाएगा, और माइनस जब माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर किया वर्क। अब देखें इनमें जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे ए से कैंसिल हो रहा है, लाइक टर्म है, इनके कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर बी के कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास ए प्लस बी एक फैक्टर है, और यहाँ पर ए और ए ऐड होके 2a आ जाएगा, और बी ऐड होके 2b आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर बन गए हैं।